बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक शिव प्रभात फेरी www.com, उसकी कृपा से ये प्रभात फेरी चलती है। प्रभात फेरी का लक्ष्य है, हर इंसान जीवन में कोई दुकान खोलता है तो सोचता है मेरी ये दुकान और बड़ी बड़ी और फैक्ट्री लगाऊँ और आगे बढ़ता चला जाऊँ। मेरे देवों के देव मेरे महादेव, मेरा भी भाव यही है कि मेरे महादेव देवों के देव की कृपा इस पालकी की सारे देश विदेश संदेश जहाँ तक जाए। और ये एक ही संदेश हर इंसान का कोई लक्ष्य होता है कि मेरा देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें। वो कृपा वो करे जो संसार देखे, क्यों संसार का मालिक इस पालकी पे आता है और साक्षात मेरे महादेव की कृपा बरसती है। ये मेरा विश्वास है कि भोला हमारे साथ, उसकी कृपा के ही सारे पालकी चलती है। ना बीच में है ना कोई आएगा। यह भी लक्ष्य है। एक लक्ष्य ये कि सीधा मिलते हैं भगवान, सबको यही संदेश देना कि सीधे मिलते हैं भगवान। इस पालकी की यही है पहचान। सीधा भगवान से रिश्ता रखोगे तो जन्म भर का साथ पाओगे। और लक्ष्य सीधा ये कि भगवान एक है, का मालिक, देने वाला, बनाने वाला, सूर्य चांद पृथ्वी आकाश को सबको एक बनाने वाला एक ही है। जहाँ का मालिक एक है, देवों का देव महादेव त्रिलोकीनाथ, जहाँ का मालिक। कल्पना चावला का भी मेरे घर सामने है। उसका भी जीवन में लक्ष्य था कि मैं भारतवर्ष का नाम समाज देश में ऊंचा करूं, विदेशों में ऊंचा करूं। उस कार्य को किया और उसकी पहचान कहाँ से? करनाल मॉडल टाउन, मेरे घर के सामने, जहाँ से ये शिव प्रभात फेरी चलती है। जब तक इंसान किसी काम के लिए अपनी भावना और श्रद्धा विश्वास नहीं बनाएगा वो मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। आत्मविश्वास, जो मेरा देश का प्रधानमंत्री कहता ना, आत्मविश्वास पर निर्भर रहना। आत्मविश्वास पहले सभी, हम जितने भी नेता हैं ना, पहले तो आत्मविश्वास हम ये बनाएं कि देवों का देव महादेव सृष्टि को चलाने वाला एक, जिस चीज़ का विश्वास रखना भी रखना, जहाँ के मालिक का कुछ संदेश होगा, संकेत होगा। ये कोरोना महामारी का कारण भी यही बना। कारण क्या बना? धर्म के ठेकेदारों को ही हम भगवान, नेता भी हमारे बड़े बड़े, वो भी उन्हीं को भगवान मानने लग गए। भगवान ने कहा भी ठीक है, तुम इनको ही भगवान मानते हो, इन्हीं से ले लो भाई कुछ। अपना भगवान ने उनको टेलर दिखा दिया और उन जो भगवान बनते हैं उन भगवान वालों को भी दिखा दिया भाई तुम देख लो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम कहाँ तक के भगवान हो। उनको भी भगवान ने अपना दृश्य दिखा दिया। पर उसके बाद अब ध्यान रखना, नेताओं, आप भी दान देते हो ना, सेवा देते हो, अपने देश का पैसा वहाँ देकर आते हो। वही देश का पैसा अपने किसी व्यापारी को देना, व्यापारियों को व्यापार के लिए बढ़ाना। वो बेरोजगारों को ये भत्ते बांटने नहीं पड़ेंगे। जवानों को ना ये नहीं कहना पड़ेगा तुम मेरे से 200 रुपये महीना ले लो, 400 रुपये दिहाड़ी ले लो, 200 रुपये नहीं लेनी चाहिए। उनको रोजगार को भिखारी भीख मंगा नहीं बनाया। ये भीख मांगने वाला ही काम है। लो भाई मेरे पर रोजगार नहीं, मेरे काम पे या नौकरी दो या व्यापार दो। व्यापार दोगे तो बिजनेस आएगा, बिजनेस आएगा तो देश तरक्की करेगा। हर एक के पास रोजगार होगा, हमें पैसे ऐसे नहीं बांटने पड़ेंगे। जो भी नेता आएगा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, लालच में जो होते हैं वो बार अपने इतने लिफाफे छोड़ देते हैं कि मेरे को किसी तरह कुर्सी मिल जाए, सारा देश का पैसा बांट के दे दूँ। कुर्सी के लालच, देश के चलाने के लालच में नहीं, कुर्सी के लालच में। देश तभी चलता है जब सारे मिलकर एक ही लक्ष्य रखें कि हम सबको रोजगार मिले, बेरोजगार कोई ना हो और काम सबको मिले। अरे वो समय आ चुका। देवों के देव मेरे महादेव, कोरोना महामारी का कष्ट भी है। कहता कष्ट के बाद सुख भी आए। कष्ट आता तो सुख जरूर आता। माँ सीता पर कष्ट आया, श्री राम अयोध्या पर रावण को मारा, सीता को माँ को लेके गए अयोध्या नगर में। माँ को सुख भी मिला, पर उसके साथ माँ के कुछ मतलब भारत भगवान के हमारे कुछ रूपरेखाएँ ऐसी होती हैं। वो अपने आप को त्याग की भावना कहाँ तक कैसे दिखाते हैं। हम भी अपने देश में अपने सच्चाई की तरफ त्याग की भावना देखकर अपने देश को आगे चलाएं। इसमें हमारे देश में ये ना कहे कोई बोल, देखो मैंने बोला और मैंने कोई गलत बोला। गलत अगर जो मैंने बोला तो वो पूरा हो सकता हो, मैं सिर्फ पूरा हो सकता है एक ही कार्य कहता हूँ, भारतवासियों, संसारवासियों, पूरा हो सकता है। कोरोना महामारी से मुक्ति मिल सकती है। मिलेगी कब? जब सारे एक भगवान के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करोगे। मैं जाप के लिए, जब से ये कोरोना महामारी का संकट आया
उससे पहले भी सबको कहता हूँ, जिस ये नहीं कि आज कह रहा हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग उठा के देखो, सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप ही कहते हैं। ओम नमः शिवाय के जाप के लिए भारत के लिए हम शुभकामनाएं मांगते रहे कि मेरा भारत विश्व में उज्ज्वल हो। ओम नमः शिवाय का जाप ही था 12 सेक्टर में 12 दिन चला, तो एक बार नहीं 2 साल चला। उसके बाद 12 मंदिरों में रखा हमने, 12 मंदिरों में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया कि मेरा भारत विश्व में उज्ज्वल हो। ओम नमः शिवाय जाप से ही याद रखना, सारे देवी देवताओं ने महादेव को ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा ही वर पाया है। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं जिन्हें महादेव को ना पूजा, और महादेव से ही वर पाया है सभी देवी देवताओं ने, सृष्टि को चलाने वाले से। तो हम भी सारे प्रयास करें, देवों के देव महादेव से सीधा रिश्ता रखें। जो इधर उधर हम दौलत देकर आते हैं धर्म के ठेकेदारों के पास, देते पता किसे लालच में है, वोट है इनके पास। अब जो तीर्थ है ना, जो काशी विश्वनाथ बन रही है, जितने नोट देने मेरे सारे जितने भी देश के नेताओं ना, सारे वहाँ पर जल्दी दे दो, अपने भी कमाई में से वो भी दे दो, और इतना सुंदर बना दो काशी विश्वनाथ और श्री राम मंदिर, जो विश्व में दुनिया देखने आती है। अरे आपके पास तो वो संसार के मालिक हैं, संसार की चीज़ें हैं जिसको तुम सुंदर नहीं बना पाए। पहले तो जो हमारे पहले जिन्होंने हमारे से राज किया, भ्रष्ट नेताओं ने, उन्होंने पहले अपने महल तो आश्रम तो बनाए, अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां हैं उनके पास। पर जब कोरोना महामारी आई, वो क्रिटिसाइज तो अब भी करते रहते हैं और नहीं छोड़ते। क्रिटिसाइज करने की उनकी आदत बन चुकी है। कोई भी काम अच्छा हो कहेंगे नहीं ये गलत है, उसका एंगल गलती निकालेंगे, गलत तरीके से अपने पॉलिटिक्स की राजनीति करेंगे। अगर जो 70 साल आपने राज किया, राज के अंदर आपने देखो देश को क्या दिया और अब देश को क्या मिला। आपका देखो भारतवर्ष सारे संसार में, क्या तो संसार में ही है ना सारे, और हमारे भारतवर्ष को पहली बार मौका मिला और सारे देश ने समर्थन दिया। हमारे WHO के हमारे वहाँ पर जाके बने चेयरमैन, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनका कितना अच्छा मेरे देश के प्रधानमंत्री का भाव होगा, सभी ने स्वीकारा। पर अपने देश के नेताओं ने, अपोजिशन वालों ने कभी नहीं कहा ये काम बहुत अच्छा हुआ, मेरे देश की शान बनी। अरे कुछ करके दिखाओ। और एक परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, और इतने बड़ा भारत देश, 10 कंट्रियों के बराबर एक भारत देश हो, और जहाँ फिर अनपढ़ लोग हों, पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, क्योंकि पहले पढ़ने नहीं दिया उनको, अपने झंडे उठवा के चलते रहे। मास्टरों को भी अपने बुला लेते थे, आ जाओ भाई तुम झंडे उठाओ, वो बेचारे स्कूल छोड़कर। मुझे खुद याद है, मेरे 2 रिश्तेदार प्रिंसिपल रहे हैं, कहते हैं वो हाजिरी लगाते थे, चले जाते थे, उनकी हमारी पावर नहीं थी उनको कुछ कह दे, क्योंकि वो उनके जल्द से जुलूस और जहाँ पर दलाली का बीच में बिजनेस ही करते थे। ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि पढ़ने का अच्छे तभी बच्चे अब आप प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हो, क्योंकि हमारा चलन ही ऐसा बन चुका है। पहले टीचरों ने सारों ने ऐसे ही किया, कुछ तो अच्छे भी होंगे, ये नहीं कि सारे बुरे थे, पर कुछ उनके नेताओं के चेले थे, जिसका नेता के साथ बड़ा गहरा रिलेशन है, वो बिजनेस करता था, वहाँ उसकी हाजिरी को रोक ही नहीं सकता, बच्चा पढ़े ना पढ़े, ऐसे दुख झेले हैं आपने। इसलिए भारत हमारा देश अनपढ़ों का देश है, उसमें से पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम हैं। मैं कहता हूँ शायद भारतवर्ष में शायद 50% लोग पढ़े होंगे, 50% मेरे जैसे अनपढ़ भी हो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा सिर्फ इतना ही स्कूल में ही बैठता था ना, सिर्फ यही करता रहता था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्तूत की सोटियाँ खा रही मास्टरों से, मुझे यही नहीं पता होता कहाँ जो पढ़ा रहा था, मैं ओम नमः शिवाय श्री राम जय श्री राम ही करके पढ़ लेता था। तो यही प्रभु की कृपा की मुझ पर से उसने शक्ति दी होगी, जो आप तक ये संदेश पहुंचा रही होगी। अनपढ़ भक्त जिसको कुछ ना आता, ओम नमः शिवाय जाप के सिवाय भी कुछ नहीं आता, कभी कोई गलतफहमी में ना रह जाना, और उसका जाप करने में प्रभु ने मेरे को बहुत कृपा दी। उसको प्यार को स्नेह आशीर्वाद होगा, उसकी कृपा के बिना तो वो भी नहीं लिया जा सकता। जो अच्छा काम करे उसका अच्छे कह दो, एक आधा गलती की तो गलतियाँ देखो, जो कुर्सी पे बैठा है 10 काम करेगा, 2 गलत भी हो सकते हैं, पर सोच तो उसकी अच्छी हो। देश का पैसा देश में लगना चाहिए और बड़ी स्पीड से लगना चाहिए। इस समय तो वो पोजीशन है कि पैसा जहाँ भी पड़ा हो, दाएं बाएं देश का, कहते हैं ना, जैसे हम व्यापारियों के पास पैसा नहीं है, दाएं बाएं से हम किसी से मांग रहे हैं, कहीं बैंक से लोन की तरह अपने जो स्टाफ है काम करने वाला, उधर से हम ये भी कहते हैं व्यापारियों को भी, इनको तनख्वाहें भी दो, इनको काम भी दो, पर व्यापारियों के पास पैसा होगा तभी तो वो देंगे ना। जब उसके पास ही नहीं होगा तो वो कहाँ से देंगे? वो देने के लिए अपने पास दाएं बाएं से रिश्तेदार अपने बीवी बच्चों के साथ इकट्ठे करेगा, या किसी से मांगेगा, मांग के चलाएगा, मांगेगा भी, देता भी कोई नहीं समय, वही देने की कोशिश नहीं, जिसको दे रखे वही नहीं दे पाता, देने वाला तो क्या देगा। इसलिए हमें कोरोना महामारी के लिए, कष्ट के लिए, जो देश का प्रधानमंत्री आपको प्यार और साथ संकेत भी देता है,
देखो आपके वित्त मंत्री भी दोनों रात कितने प्यार शायद हिंदी से तक हमारे पढ़े लिखों तक संदेश जाता है, और जब हमारे जैसे अनपढ़ों को भी संदेश कहाँ से जाता है वो भी समझाने के लिए साथ हिंदी में भी साथ वो भी आपको समझाया। जो भी अच्छे से अच्छे तरीके इस्तेमाल करें ताकि सारी जनता को जो आपकी खूबियाँ जो आपने किया है, जो 21 लाख रुपए दिए हैं आपने देश को, खरब रुपए के देव, खरब करोड़, अभी ये गलती हो रही है मेरे से, देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। जो देश के प्रधानमंत्री ने सेवा दी है वो राष्ट्र की है, राष्ट्र के हित में ही दी, और राष्ट्र उसके लिए जल्दी तरक्की करे, देने वाले भी जल्दी दें और उस पैसे का इस्तेमाल भी जल्दी, ताकि देश के अंदर पैसे की कमी ना हो, पैसे की वजह से कोई व्यापार बिजनेस ना रुके। गाहक नहीं है दुकानों की, दुकानें खोल रही है आधे, एक दिन खुल रही है एक दिन बंद हो रही है, गाहक कहीं नहीं है। गाहक तो सिर्फ डॉक्टरों के पास है, या किराने वाली दुकान के पास है, या सब्जी वाली दुकानों के पास, जो जरूरी चीज़ें वही खरीद पा रहे हैं। मैं देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। ओम नमः शिवाय जाप के लिए, कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए एक ही लक्ष्य है हमारे पास, उसको जाप करना। जाप से ही कोरोना महामारी से हम मुक्ति पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। सीधा रिश्ता भगवान के साथ जोड़े। धर्म के ठेकेदारों से कितना से बड़ा जिसके 10 लाख करोड़ भी है ना, उसको को भी तेरे भी 10 करोड़ हम शिक्षे थे, बता भाई हम तो तेरे 10 करोड़ तेरे को मत्था टेक रहे थे, बता भाई कुछ तेरे पास भगवान है तो कर ले, भी कुछ चमत्कार दिखा दो हमें, अपने भक्तों को भी बचा ले कोरोना महामारी से, अपने पास ही उठा के कह दे। नहीं किसी की कोई ताकत, किसी की कोई चिंता, उन्हें भगवान ने सबको दिखा दिया अपना। कहता तुम देख लो तुम्हारी, कहते सबके घुटने टिका, नेताओं के भी और उनके भी, जो धर्म के ठेकेदारों के भी। अब ओम नमः महामारी से हम मुक्ति पाएंगे, और सारे देवी देवता मंदिर जितने भी हमारे खुल बंद हैं उन पे आप 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके आप मेरे शिव प्रभात फेरी पर www.com पर देख सकते हो, आशीर्वाद ले सकते हो। और ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।